तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? और मैं कैसी हूँ आप लोग देख ही रहे हो। मैं जा रही हूँ रोड पे और रोड पे खा रही हूँ धक्के। और देखो सुबह सुबह धूल मिट्टी का जो मेकअप लग रहा है फेस पे। आज मॉर्निंग की शुरू ऐसी हुई है। एक्चुअली मेरा है ना केवाईसी नहीं हुआ था। और मेरा इंडियन गैस एजेंसी है। और इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी मेरे को। कहाँ और सिलेंडर भी बुक नहीं हो रहा था, तो मुझे जाना था आज इंडियन की गैस एजेंसी और केवाईसी के लिए। तो मैं अपने बेटे के साथ फटाफट पहुंच गई केवाईसी कराने के लिए, क्योंकि मुझे पार्लर भी जाना होता है। तो जितने पेंडिंग काम होते हैं ना, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मॉर्निंग में निपटा सकूँ। और वो काम निपटाने के बाद मैं पहुंच गई पार्लर, जहाँ चल रही थी प्रैक्टिस हेयर की। क्योंकि स्ट्रिक्टली मैंने बोल दिया था कि अगर मेकअप तुम करोगे तो हेयर डू कौन करेगा, एटलीस्ट बेसिक हेयर स्टाइल तो आनी चाहिए। बट मेरी जो स्टूडेंट है, ये जो इस टाइम पे हेयर स्टाइल कर रही है, इसको मेकअप ही करना था। बस मैंने अपनी तरफ से उसको हेयर स्टाइल के लिए भी फोर्स किया कि मिनिमम 8-10 हेयर स्टाइल्स आपको सीखने चाहिए। तो ये देखो कैसे, पीछे का तो मुझे खैर नहीं पसंद आया, आपको भी नहीं पसंद आएगा, मुझे ओनली फ्रंट का ही पसंद आया था। इसके बाद मेरे पास में जो स्टाफ है वो पहले रोहिणी सेक्टर 3 में काम करती थी। फिर मैंने बोला कि ठीक है, अब तुम हेयर स्टाइल करो, क्योंकि जब मेकअप ऑनर कर दिया है तो भाई हेयर स्टाइल तो स्टाफ ही करता है एज अ हेल्पर। फिर उन्होंने किया, मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि जहाँ वो करती थी वहाँ पे ऑनर को ना तो मेकअप आता था, ना हेयर स्टाइल आता था, ना ब्यूटी वर्क आता था। बस खाली 2 स्टाफ उन्होंने हायर की हुई थी, बाकी उन्हें कुछ नहीं आता। वो ओनली उनके पार्लर में ब्यूटी वर्क ही होता था। तो फिर मैंने बोला तुम रुको, तुम्हें मैं बताती हूँ हेयर स्टाइल कैसा होता है। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं सिखाया मेकअप या हेयर स्टाइल थोड़ा बहुत? तो उन्होंने बोला नहीं मैडम, मुझे कुछ नहीं सिखाया। और वो बस खाली अपना वो ऊपर से अगर किसी कस्टमर को, वैसे मोस्टली कस्टमर बोलते ही हैं कि हमें ऑनर से आईब्रोज़ करानी है। अगर कोई कस्टमर ज़्यादा बोल देता था रिक्वेस्ट कि भाई मैं तो ऑनर से ही कराने, तो वो सीधा बोलती थी वो स्टाफ ने बताया कि 50 रुपये के लिए मैं अपने रूम में से नीचे नहीं आ सकती, स्टाफ से करवाना है तो करवाओ वरना अपनी घर जाओ। लेकिन यहाँ यहाँ एज अ अपोज़िट है, जहाँ पर लोकल एरियाज़ में हम लोग वह पार्लर है, वहाँ पर ये है कि अगर आप ऑनर हैं और आपको अगर सर्विसेज नहीं आती हैं तो आपका बिज़नेस नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि जब भी अगर कोई सर्विस के लिए आएगा, उसकी नज़रें स्टाफ को से नहीं करवाना चाहेंगे, वो ऑनर को ही ढूंढते हैं। क्योंकि उनका एक ट्रस्ट बना हुआ है ऑनर कि जिसका इतना बड़ा पार्लर है, पार्लर बड़ा हो या छोटा हो, तो वो ही सर्विस अच्छी करेंगी। तो मैंने फिर उनको हेयर स्टाइल सिखाया। मैंने बोला आगे भी मैं तुम्हें हेयर स्टाइल सिखा दूँगी। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो?